दोस्तों, एक डीएम मैडम होती हैं और एक साधारण से कपड़ों में एक दिन मार्केट में जाती हैं किसी सामान की खरीदारी करने के लिए। लेकिन वहां पर जैसे ही वह सामान की खरीदारी करते हुए इधर उधर घूम रही थी, तभी अचानक से दो लड़के आते हैं और डीएम मैडम को छेड़ने लगते हैं। अब शुरू में जो डीएम मैडम होती हैं वह सोचती हैं कि कोई बात नहीं, गलती से हाथ लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वह लड़के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इसके बाद जो डीएम मैडम होती हैं एक लड़के को जोरदार थप्पड़ मारती हैं। अब जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ मारा था तो उसका जो साथी होता है वह अचानक से डीएम मैडम के हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद डीएम मैडम के पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धराशायी कर देती हैं। और इस बात को देखकर मार्केट में खड़े हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, जिसने पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धराशायी कर दिया। क्या कारण था जो डीएम मैडम बिना सिक्योरिटी के वहां पर गई थी और क्या होता है आगे, आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम सीमा होता है। सीमा के घर में उसके माता पिता होते हैं और दो छोटे छोटे भाई होते हैं। उनके पिता एक सरकारी जॉब किया करते हैं। सरकारी जॉब करने के बाद वह इतना पैसा कमा लिया करते थे कि घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। सीमा घर की बड़ी लड़की थी तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर ली थी। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद सीमा ने एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला था। अब जैसे ही रिजल्ट का टाइम आता है तो पूरा परिवार उम्मीद के साथ उस रिजल्ट का राह देखता है। और जैसे ही रिजल्ट आता है तो एकदम से परिवार के अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सीमा ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया था और उसे क्लियर करने के बाद सीमा एक डीएम बन गई थी। इस बात की खुशी उसके पिता पूरे परिवार में मनाते हैं और पूरा परिवार सीमा की तारीफ करता है। इसके बाद जो सीमा होती है वह अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और वहां पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ सीमा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और वह एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना कार्यभार संभालने लगती हैं। सीमा बड़ी मेहनत और बड़ी ईमानदारी से अपना ड्यूटी किया करती हैं और जहां पर वह अपना काम किया करती हैं यहां पर अपराध को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया करती हैं। ऐसा ख्वाब हो गया था कि जहां पर सीमा की पोस्टिंग हुआ करती थी वहां की जो एक्टिव गैंग रहा करती थी वह अपने आप ही शांत हो जाया करती थी और कोई भी अपराध करने के लिए आगे ही नहीं आता था। इसी तरीके से समय बीतता है और समय के साथ साथ सीमा की पोस्टिंग हुए लगभग 3 साल बीत गए थे। अब वह 3 साल बाद सीमा का ट्रांसफर एक दूसरे शहर में होता है और वहां पर जाकर सीमा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगती है। वहां पर काम करते हुए अब एक दिन शाम को जब अपने घर में बैठी हुई थी तो उन्हें किसी सामान की जरूरत होती है। अब वैसे तो वह अपने ड्राइवर को भेजकर वह सामान मंगा सकती थी, लेकिन वह सोचती हैं क्यों ना खुद जाया जाए और खुद जाकर इस सामान की खरीदारी की जाए। इसके बाद जो सीमा मैडम होती हैं अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती हैं और मार्केट की तरफ चली जाती हैं। अब जैसे ही मार्केट के बाहर उनकी गाड़ी पहुंचती है उसके बाद वह ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि ड्राइवर, तुम गाड़ी लेकर चले जाओ, मैं तुम्हारे पास फोन कर दूंगी और तुम आ जाना। सीमा ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और वह अकेले ही बिना सिक्योरिटी के और बिना ड्राइवर के मार्केट के अंदर घूम घूम कर सामान की खरीदारी करने लगती हैं, क्योंकि सीमा नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से किसी भी तरह के लोगों को परेशानी हो और वह साधारण तरीके से मार्केट में खरीदारी करना चाहती थी। इसके बाद सीमा मार्केट में सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूमने लगती हैं और घूमते घूमते कुछ सामान की खरीदारी भी कर लेती हैं। लेकिन अभी उन्हें कुछ और सामान चाहिए था। जिस सामान को खरीदने के लिए मार्केट में इधर उधर घूम रही थी तभी अचानक से एक लड़के का हाथ अजीब तरीके से उनके हाथ पर लगता है और इस बात को देखकर सीमा मैडम एकदम से चौकन्ना हो जाती हैं। लेकिन फिर वह सोचती हैं कि चलो वैसे ही लग गया होगा, कोई बात नहीं है। इसके बाद वह और थोड़ी दूर तक जाती हैं, लेकिन फिर अचानक से वही लड़का एक बार फिर से मैडम को टच करता है।
लेकिन इस बार सीमा चुप नहीं होती हैं। उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं। अब जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ मारती हैं, उसके बाद उस लड़के के साथ में एक और लड़का था, वह सीमा मैडम के हाथ को बहुत तेजी के साथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही सीमा मैडम के हाथ उसने पकड़े थे, उसके बाद सीमा मैडम पलक झपकते ही उन दो लड़कों को धूल चटा देती है और अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों को धराशायी कर देती हैं। अब यह बात जैसे ही बाजार में और लोग देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण सी लड़की ने ऐसा कैसे कर दिया। जो यह दोनों लड़के थे वह जमीन पर पड़े हुए थे। इसके बाद सीमा मैडम अपना फोन निकालती हैं और फोन निकालने के बाद अपनी टीम के पास फोन कर देती हैं और उनको मार्केट के अंदर बुला लेती हैं। अब जैसे ही एक तरफ ढेर सारी गाड़ियां वहां पर आती हैं, उन सभी गाड़ियों को देखकर सभी लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि यह जो लड़की है वह कोई आम लड़की नहीं है, यह डीएम साहिबा हैं, तो एकदम से उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक डीएम साहिबा को इस तरह से उन लोगों ने कभी नहीं देखा था कि मार्केट के अंदर इतने साधारण तरीके से वह सामान की खरीदारी करते हुए मिल जाएंगी। इसके बाद जो डीएम मैडम होती है वहां से भीड़ को इधर उधर करवाती हैं और उन दोनों लड़कों को हथकड़ी लगाकर पुलिस के साथ बिठा देती है। इसके बाद जो डीएम मैडम होती हैं वह पुलिस वालों को एक हिदायत देती हैं कि इन दोनों लड़कों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, यानी कि मारे पीटेगा नहीं, और इनको आराम से ले जाकर के लाकर के अंदर बंद कर दो। मैं अभी थोड़ी देर में थाने पर आती हूँ और वहीं चलकर इन दोनों से बातचीत करूंगी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों लड़कों को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से थाने ले जाते हैं और वहां से ले जाकर के लाकर में बंद कर देते हैं। इधर जो डीएम मैडम होती हैं वह वहां से अपने घर चली जाती हैं और घर आकर वह अपने कपड़े चेंज करती हैं और ड्राइवर के साथ दोबारा से बैठकर थाने की तरफ निकल जाती हैं। इधर वह जो लड़के होते हैं वह बड़े ही हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोच रहे थे कि आज यह कहां फंस गए, आखिरकार हम इस चीज से कैसे बाहर निकलेंगे। इतनी ही देर में डीएम मैडम वहां पर अपनी गाड़ी से आ जाती हैं और उनके साथ उनके गार्ड और उनका ड्राइवर भी था। अब जैसे ही वह लड़के डीएम मैडम के रुतबे को देखते हैं तो वह एकदम से उनकी हवा टाइट हो जाती है और चेहरे की हवाइयां गायब हो जाती हैं। इधर जो डीएम मैडम होती हैं उन लड़कों को बाहर निकलवाती हैं और बाहर निकलवाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगती हैं। कहती हैं कि हाँ, तुम लोग यह बताओ कब से लड़कियों को छेड़ रहे हो और तुम्हारा छेड़ने का क्या मोटिव है और तुम क्या करना चाहते हो। इस बात को कहने के बाद जो वह दोनों लड़के होते हैं वह डीएम मैडम के रुतबे को देखकर पहले ही हैरान हो चुके थे। उसके बाद वह डीएम मैडम के पैर पकड़ लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं मैडम हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगा। अब जो डीएम मैडम होती हैं वह थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार करती हैं और सोच विचार करने के बाद उन लड़कों से कहती हैं कि नहीं, माफ तो मैं तुम्हें नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जहां पर भी काम करती हूँ वहां पर क्रिमिनल को बिल्कुल ही माफ नहीं किया जा सकता, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई जरूर से जरूर होगी। इसके बाद जो डीएम मैडम होती हैं उन दोनों लड़कों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस वालों से बोल देती हैं और खुद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं। वह लड़के रो रो कर माफी मांग रहे थे, कहते हैं कि मैडम हमें माफ कर दो, लेकिन मैडम उनसे साफ साफ बोल देती हैं कि आपने जो क्राइम किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर डीएम मैडम वहां से चली जाती हैं। उन लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाती है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। इसके बाद यह खबर जैसे ही वहां की मार्केट में फैलती है, चारों तरफ सभी लोग डीएम मैडम की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं डीएम मैडम हो तो ऐसी हो जो लड़के कॉलेज के सामने खड़ा होकर लड़कियों को छेड़ा करते थे वह भी सावधान हो गए थे और कॉलेजों पर या फिर मंदिरों पर कोई भी लड़के दिखाई नहीं देते हैं जो लड़कियों को छेड़ने का वहां पर काम किया करते थे, क्योंकि सभी को डर लगता है कि ना जाने डीएम मैडम किस लड़की के भेष में यहाँ पर आ जाएं और हम लोग भी पकड़े जाएं। उन लोगों पर जो कार्रवाई की गई थी उसकी वजह से वहां की सभी लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो दोस्तों यह थी कहानी एक महिला डीएम की जिन्होंने एक मार्केट के अंदर जाकर दो लड़कों को पकड़ लिया और उसी कारण से शहर के अंदर उनकी वाहवाही होने लगी। आप क्या कहना चाहते हो सीमा मैडम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उन दोनों मन चले लड़कों के बारे में? तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य
किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।